हमारे देश में कुछ लोग हैं जो 2014 के बाद से ही ये ठान कर बैठे हैं और पब्लिकली बोले भी हैं और उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है। क्या किया है? उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है, हम मोदी की छवि को धूमिल करके रहेंगे। इसके लिए इन लोगों ने भांति भांति के लोगों को सुपारी दे रखी है और खुद भी मोर्चा संभाले हुए हैं। इन लोगों का साथ देने के लिए कुछ लोग देश के भीतर है और कुछ देश के बाहर भी बैठकर अपना काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज पे। आपको बता दें कि कई बार जो है विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते नजर आए, काफी कुछ टिप्पणी करते नजर आए। हाल फिलहाल में जॉर्ज सोरोस द्वारा भी एक पीसी की गई, साफ तौर पर वो खुलकर सामने आए, जहां पर वो मोदी के खिलाफ बोलते भी नजर आए थे। अब इन सभी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए ही जमकर निशाना साधा और उन्होंने ये कहा कि कुछ लोगों ने मेरी छवि धूमिल करने की सुपारी ली है और ये लोग अंदर और बाहर दोनों तरफ से जो है मेरी छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान जो है आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का ये बयान जॉर्ज सोरोस और साथ ही साथ कांग्रेस के लिए भी था। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा था कि कुछ लोग इसे भारत के अंदर भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बता दें आपको कि जॉर्ज सोरोस द्वारा काफी फंडिंग दी जाती है और जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा में कई सारे ऐसे लोग जैसे सेठी जैसे लोग जुड़े जिनका ताल्लुक जॉर्ज सोरोस से भी था, ये बताता है कि कांग्रेस आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे क्यों पड़ी। और जॉर्ज सोरोस को खुद ही आपको बता दें कि वो अपनी बात कहते नजर आए थे और ये बात भी प्रूफ है, चाहे इजराइल से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर ट्रंप को हटाने का मामला, जॉर्ज सोरोस अपनी तरफ से काफी ज्यादा पैसे खर्च करता नजर आता है। इसकी ओपन सोसाइटी है जहां से काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं और ये लोग जो है इस तरीके से सरकारों को अस्थिर करने का काम करती है और ऐसा ही इसने प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी किया था, जिसे लेकर वो खुलकर बयानबाजी करते भी नजर आए। और इन सभी को लेकर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्ज सोरोस और जॉर्ज सोरोस के लिए काम करने वाले लोगों पर जमकर कटाक्ष भी किया और बयानबाजी भी की, जहां पर उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया। अब ऐसे में प्रधानमंत्री इस दौरान कहते नजर आए कि कुछ लोगों ने मेरी छवि धूमिल करने की जो सुपारी है वो ले रखी है और पहले की सरकारें जो है वो तुष्टीकरण में व्यस्त थी और हम संतुष्टीकरण में व्यस्त हैं। ये लोग लगातार कोशिश करते रहे हैं कि किसी तरह मोदी की इमेज को धूमिल कर दें, लेकिन आज भारत के गरीब, भारत का मध्यम वर्ग, भारत के आदिवासी, भारत के दलित, पिछड़े, हर भारतीय आज मोदी का सुरक्षा कवच बना हुआ है। अब विपक्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर निशाना साधा है या यूं कहिए कि करारा जवाब दिया है, जहां पर वो ये कहते नजर आए कि कुछ लोगों ने मेरी छवि बिगाड़ने को लेकर सुपारी जो है दी हुई है। आखिर ये ऐसी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्यों कही गई और साथ ही साथ पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, इसके बारे में विस्तार से जान लीजिए। बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों ने मेरी छवि खराब करने की ठान रखी है, इसके लिए उन्होंने सुपारी दी हुई है और देश के भीतर और बाहर बैठे लोगों के साथ साठगांठ की हुई है। हाल में लोकतंत्र को लेकर राहुल गांधी ने लंदन में दिए बयान को मद्देनजर प्रधानमंत्री का यह बयान अहम माना जा रहा है। भोपाल और दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान था। तो पीएम मोदी ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि देश में कुछ लोग हैं जिन्होंने 2014 में मोदी की छवि धूमिल करने का संकल्प लिया था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से बोला है कि हम मोदी की छवि धूमिल करके रहेंगे। इन लोगों ने अलग अलग लोगों को सुपारी दी हुई है और खुद भी मोर्चा संभाले हैं। इनका साथ देने के लिए कुछ लोग देश के भीतर है और कुछ लोग देश के बाहर बैठकर काम कर रहे हैं।
ये लोग लगातार मोदी की छवि बिगाड़ने की कोशिश में है, लेकिन गरीब, मध्य वर्ग, दलित, ओबीसी समेत हर भारतीय मोदी का सुरक्षा कवच बना हुआ है। बता दें आपको कि जो है बीच में ये बयान आया था सामने, जहां पर राहुल गांधी को डिनोट करके कहा जा रहा था कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा है कि उन्होंने संकल्प लिया रखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को वो खराब करेंगे। और यही सेम बयान जो है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा भी दिया गया था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही बात कह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वो तुष्टीकरण करते थे, हम संतुष्टीकरण में लगे हैं। मोदी ने कहा कि पहले की सरकारें तुष्टीकरण में इतनी व्यस्त रही कि उन्होंने देशवासियों के संतुष्टीकरण पर ध्यान ही नहीं दिया। वे वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण में जुटे थे, हम देशवासियों के संतुष्टीकरण में लगे। पहले की सरकारें एक ही परिवार को प्रथम परिवार मानती रही, उन्होंने गरीबों को हमेशा नजरअंदाज किया। पीएम ने चुटकी ली कि 1 अप्रैल को ट्रेन चलने की बात पर कांग्रेस अप्रैल फूल की बात कर सकती थी, लेकिन 1 अप्रैल को ही ट्रेन चल पड़ी है। सरकार सुलह की कोशिश कर रही है। कांग्रेस, आपको बता दें कि बयान है, कांग्रेस ने इसे लेकर कहा कि संसद में चल रहे मौजूदा गतिरोध को दूर करने के मकसद से केंद्र सरकार की ओर से कोई कोशिश जो है नहीं की जा रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यह कहा था कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो संसद का पूरा सत्र धुल जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा अहम बिलों को हंगामे के बीच बिना चर्चा के पास कराए जाने पर जयराम रमेश ने कहा कि अगर जेपीसी की हमारी मांग ना मानी गई तो बिल हंगामे और शोरगुल के बीच ही पास हो सकेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर कहा कि देश में कुछ लोग हैं जो 2014 के बाद से ही ठान कर बैठे हैं कि मोदी की छवि धूमिल करके रहेंगे। इसके लिए उन्होंने भांति भांति के लोगों को सुपारी दे रखी है। इसके साथ देने के लिए कुछ देश के भीतर है तो कुछ बाहर है, लेकिन देश के गरीब, पिछड़े, दलित और आम लोग मोदी का सुरक्षा कवच बने हुए हैं। इसीलिए यह लोग बौखला गए हैं, ये नए नए पैतरे आजमा रहे हैं। बता दें कि पीएम मोदी की छवि खराब करने की कोशिश वाला बयान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ब्रिटेन में भारत में लोकतंत्र पर हमला संबंधित टिप्पणी और जर्मनी द्वारा राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने पर प्रतिक्रिया के बाद हो रहे विवाद के बाद आया है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि आज़ादी के बाद हमें बना बनाया रेलवे नेटवर्क मिला था। अगर तब की सरकारें चाहती तो बहुत तेजी से रेलवे को आधुनिक बना सकती थी, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए रेलवे के विकास की ही बलि चढ़ा दी गई। हाल तो ये था कि आज़ादी के दशकों बाद भी उत्तर पूर्व के राज्य रेलवे से नहीं जुड़े थे। कांग्रेसी देश में एक ही परिवार को प्रथम परिवार मानते हैं। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जब इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने की खबर छपेगी तो हमारे कांग्रेस के मित्र 1 अप्रैल की वजह से यह बयान जरूर देंगे कि यह मोदी तो अप्रैल फूल बना रहा है, लेकिन आप देखिए 1 अप्रैल को ही यह ट्रेन चल पड़ी है। ये हमारे कौशल, सामर्थ्य और हमारे आत्मविश्वास का प्रतीक है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जो है कटाक्ष करते हुए कहा कि इसके अलावा कांग्रेस के शासनकाल पर उन्होंने हमला बोला और कहा कि आज़ादी के बाद उन्हें जो है सारी चीज़ें बनी बनाई मिल गई, चाहे रेलवे नेटवर्क का ही बात क्यों ना हो। अगर तब की सरकारें चाहती तो बहुत तेज़ी से रेलवे का काम कर सकती थी, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के वजह से रेलवे के विकास को ही बलि चढ़ा दिया गया। हाल तो ये भी है कि आज़ादी के दशकों बाद भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य रेलवे से नहीं जुड़े। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में जब मुझे सेवा का मौका मिला तो मैंने तय किया कि अब ऐसा नहीं होगा, रेलवे का कायाकल्प होकर ही रहेगा। बीते 9 वर्षों में हमारा यह निरंतर प्रयास रहा है कि भारतीय रेल दुनिया का श्रेष्ठ रेल नेटवर्क कैसे बने और उसके मद्देनजर लगातार जो है काम भी किया जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि विपक्ष द्वारा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाने साधे जा रहे थे, प्रधानमंत्री को लेकर टिप्पणी की जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी की आवाज़ को दबाया गया है, पीएम मोदी जो है अपने पद की इस्तेमाल कर रहे हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दौरान तरह तरह की बयानबाजी, तरह तरह की आप कह सकते हैं कि टिप्पणी जो है की गई और इन्हीं टिप्पणियों पर आप कह सकते हैं बीजेपी
बीजेपी की तरफ से रिएक्शन भी आया, चाहे वो स्मृति ईरानी हो या बाकी कोई मंत्री हो, सभी ने अपने अपने स्तर पर, किसी ने ट्वीट करके, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो किसी ने चैनल को इंटरव्यू देकर अपना प्रतिरोध जो है इस मामले में जताया। और इसके बाद आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मामले पर विपक्ष को घेरते नजर आए और उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि कुछ लोगों ने मेरी छवि बिगाड़ने की सुपारी दी हुई है। तो ये उनकी तरफ से बयान क्या दिया गया, उन्होंने कहा कि ये लोग तुष्टिकरण करते हैं, हम संतुष्टिकरण का काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और बयान था जब उन्होंने कांग्रेस को लेकर कहा था कि ये काला टीका लगाने का काम करते हैं, जब भी कुछ अच्छा काम होता है तो उसमें ये अड़ंगा लगाते हैं, उसे लेकर बयानबाजी करते हैं। और इस वक्त पीएम मोदी ने कहा था कि जब भी कुछ शुभ होता है तो हम एक काला टीका लगाते हैं ताकि उसे नजर ना लगे, और यही काम कांग्रेस जो है काला टीका लगाने का करती है। इसके बाद उन्होंने जिस तरीके से विपक्ष जो है एक प्लेटफॉर्म पर आ रहा है, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसियों का आप कह सकते हैं कि अपना काम कर रही है और इनके घोटाले उजागर हो रहे हैं, तो इसे लेकर भी बयानबाजी की जा रही है। तो इसे लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया था कि ये और निचले स्तर पर जाएंगे, बीजेपी को जितनी सफलता मिलेगी ये उतना बिलो द बेल्ट जाएंगे और इतना जो है बयानबाजी भी करेंगे, लेकिन इनकी बयानबाजी से, इनके कहे गए बयानों से, इनके की गई टिप्पणियों से कुछ भी नहीं होगा। जो कार्रवाई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ चल रही है वो जो कार्रवाई है वो चलती रहेगी, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी एक ही प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं और अब जो है इस तरीके से एक साथ एक आवाज़ में कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी अभियान चला रहे हैं, लेकिन ये कार्रवाई रुकेगी नहीं, ये भ्रष्टाचार पर प्रहार रुकेगा नहीं और ये लगातार जो है चलते रहेगा और तब तक चलते रहेगा जब तक हम सरकार में है, क्योंकि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब आप देखिए उसके बाद भी जमकर बयानबाजी हुई थी, विपक्ष काफ़ी कुछ कहता नजर आया था प्रधानमंत्री को लेकर। और इसके बाद अब जो है छवि बिगाड़ने की बात आई थी। कल स्मृति ईरानी जो है उन्होंने कई इंटरव्यू के दौरान भी सुनने के लिए मिला, जब वो कहते नजर आए कि कुछ लोगों ने तो खुलेआम ये बात कही थी कि हमें पीएम मोदी की छवि को बिगाड़ना है। और अब इसी बात को कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इन लोगों ने अब कसम खा के रखी है कि 2024 से पहले जो है मेरी छवि को बिगाड़ना है, और इसे लेकर उन्होंने सुपारी भी दी हुई है। देश के अंदर और विदेश में भी इसे लेकर ये प्रयास कर रही हैं, लेकिन गरीब, मध्य वर्ग और ऐसे लोग जिनको जो है बीजेपी के आने से लाभ हुआ है, काफ़ी काम किया गया है, वो सभी जो है मोदी का कवच बने हुए हैं और इसी वजह से विपक्ष के ये सारे प्रयास विफल होते नजर आ रहे हैं। वैसे हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करें।